हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। तो आज हमारा जो वीडियो है वो अवेलेबल है 15 वेज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें और पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, ये सबको पता है। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो पॉजिटिव विचार नहीं आएगा, और पॉजिटिव विचार नहीं होगा तो काम नहीं होंगे, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आने वाला है ना। तो मुझे थोड़ा कोल्ड है, इसलिए मेरी आवाज़ बीच में आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब लगेगी, तो आप उसे काइंडली इग्नोर कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, तो आई होप आपका दिन भी अच्छा हो और आप इससे कुछ सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम 15 वे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको लिस्ट बता देते हैं 15 चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं। पहला है एडजस्ट योर वोकेबलरी, मतलब जो आपका शब्दकोश है उसको एडजस्ट कर लीजिए। अब ये कैसे करना है ये बता देंगे। कंसिडर हाउ अदर्स फील, दूसरे क्या फील करते हैं इस बात पर भी ध्यान दीजिए। फाइंड सॉल्यूशंस, स्माइल मोर ऑफन, शो योर अप्रिसिएशन, interact with positive people, practice gratitude, reward yourself, develop goals, get enough rest, टेक ब्रेक। ठीक है, और है कीप विजुअल रिमाइंडर्स, लर्न न्यू थिंग्स, थिंक अहेड, इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शंस। ये 15 चीज़ों की लिस्ट है जो आपको करनी है ताकि आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सको अपने वर्क प्लेस पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है एडजस्ट योर वोकेबलरी। वोकेबलरी देखिए शब्दकोश होता है, सीधी सी बात है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है और पॉजिटिव विचार रखने हैं तो आपको शब्द भी पॉजिटिव ही चुनने पड़ेंगे। मैं अगर किसी से सोचूं रूडली बात करूं और वो इंसान मुझसे बहुत अच्छे से बात करे तो पॉसिबल नहीं है। उसको सबसे पहले मुझे उसके मूड को समझ के अच्छे शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और ऐसा देखा जाता है जो लोग पॉजिटिव लैंग्वेज में बात करते हैं ना, उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, उनका काम जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू वो जो लोग चिल्लाते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने शब्दकोश में अच्छे पॉजिटिव शब्द शामिल करिए। देखिए, अगर हम किसी की कमी भी निकाल रहे होते हैं ना, या किसी को समझा भी रहे होते हैं तो उसके लिए भी सकारात्मक शब्द हैं, यह कहने का एक तरीका होता है। ना कि एकदम से हम कह देते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, ब्लंट हैं, तो ऐसे नहीं किसी को कुछ भी बोल दिया और इतना आपने बोल दिया कि सामने वाला डिप्रेशन में ही चला गया। तो थोड़े अपने शब्द अच्छे चुनिए। दूसरा, कंसिडर हाउ अदर्स फील। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हमारा कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो सामने वाले के साथ हम दो तरह की भावनाएं रखते हैं। एक तो रखते हैं सिंपैथी, दूसरा एम्पैथी। सिंपैथी वो जिसमें हम कुछ होता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, हो रहा है, दुनिया में होता है, कोई बात नहीं, आप निकल जाएंगे इस चीज़ से। हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, जीना मरना लगा ही रहता है। ये सिंपैथी है, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं फीलिंग। एम्पैथी वो होता है कि हम बिल्कुल ही डूब जाते हैं उसकी फीलिंग में। अगर वो हंस रहा है तो हम भी हंस रहे हैं, वो रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल उसी की जैसा बिहेव करना शुरू करते हैं इमोशनली। तो सामने वाले को ये लगने लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरा शुभ चिंतक है, कितना दुखी है या कितना खुश है मेरी खुशी में। तो आप अगर एम्पैथी प्रैक्टिस करते हैं वर्क पोजीशन पर भी दूसरों के साथ, और दूसरों को सुनते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वो अपनी राय रखें, फिर आप अपनी राय रखते हैं और आप तभी बोलते हैं जब ज़रूरी है, तो इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होता है और आपकी इमेज बहुत अच्छी क्रिएट होती है। दूसरा, आपको काम करने में भी आसानी होगी वर्क प्लेस पर। फाइंड सॉल्यूशन। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे पर कंप्लेन करने लगते हैं, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे मैंने नहीं किया, मेरे से नहीं हुआ है, मेरी गलती नहीं है, उसने किया होगा, उससे पूछो। अब जब भी ऐसा कुछ हो तो कंप्लेन करने की बजाय सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप सॉल्यूशन ढूंढिए उस प्रॉब्लम का। ठीक है, हो गया, अब इससे निपटना कैसे ये ढूंढते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, स्माइल मोर ऑफन। देखिए, स्माइल जैसे मतलब हम हंसते रहिए, हंस के बात करेंगे, तो हंस के बात करते हैं तो सामने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो इससे आप देखिए, इससे एक तो आपका मूड भी इम्प्रूव हो जाता है, ऊपर से आपको जो देख रहे हैं उनका मूड भी इम्प्रूव होगा और वो भी थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई हमारे इंसान सामने आता है ना, गुस्से में है या मुंह बना रखा है उसने, तो हमें लगता है पता नहीं क्या ये करेगा, हम उससे कुछ कहें, कहीं हम पर गुस्सा ना हो जाए, कहीं हमारा झगड़ा ना हो जाए, तो वो डरेगा, फिर वो सही से कहेगा नहीं, या हो सकता है वो ज़्यादा एटीट्यूड दिखा दे आपको, तो आपका बात बिगड़ जाए। तो इससे बेटर क्या होगा कि हम पहले ही एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या है, स्माइल फेस पर रखेंगे। अब बातों को लाइटली ऐसे, मतलब सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सीरियस प्रॉब्लम भी होगी ना तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, तो अपने आप को अच्छा रखना है और सामने वाले को भी अच्छा रखना, तो स्माइल रखिए फेस पर। और दिक्कतें सबके साथ हैं लाइफ में, लेकिन जो स्माइल करके झेल जाए वही सिकंदर माना जाता है।
देखिए बीच में स्लाइड रुक जाती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। आगे सोए और अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन का मतलब है कि कभी अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसकी तारीफ करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अप्रिसिएशन जब हमें मिलता है तो हम एक तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं एक्सटर्नली, और हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वर्क प्लेस पर ऐसा होता है, जिसको ज़्यादा प्रमोशन मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, वो और अच्छा काम करके दिखाता है। और जिसको हमेशा टारगेट किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, नेगेटिव बोला जाता है, उसका काम की परफॉर्मेंस उतनी ही गिरती चली जाती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही फिर वहाँ से लॉस होने लगता है। तो आप जब भी वर्क प्लेस पर हैं तो आप दूसरों ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसको अच्छी चीज़ें बोलिए, उसको मोटिवेट करिए, और अगर कुछ गलत भी कर दिया है तो उसको एक तरीका होता है पॉजिटिव वे में कि देखो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेंगे ना तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो एक मतलब एक काइंडनेस आपके दिल में होनी चाहिए, और अप्रिशिएट करिए अपने कलीग्स को, तो इससे क्या होगा कि वर्क एनवायरनमेंट बहुत हेल्थी हो जाता है। दूसरा, इंटरेक्ट विद पॉजिटिव पीपल। अगर आपने आपको पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव बनाना, सबसे पहले ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करिए जो पॉजिटिव हैं, जिनकी सोच सकारात्मक है आपको लेकर। ठीक है, और ये इससे क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट है पहले वो पॉजिटिव करिए, फिर आप दूसरों को पॉजिटिव बनाइएगा। फिर तीसरा है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब होता है जीवन में जो भी आपको मिला है, भगवान ने जो भी आपको दिया है, उसके लिए पहले थैंकफुल हो जाइए। या हम दिन में काम करते हैं तो रात को जब हम जा रहे होते हैं तो ज़रूरी है क्या कि पूरे दिन हमारे साथ बुरा ही बुरा हो रहा होता है, कुछ अच्छा भी तो होता है। तो उस अच्छे वाले को अपने दिमाग में लेकर चलिए कि आज ये हुआ है और कल मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी हो, और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ आज ये चीज़ अच्छी करी है। ठीक है, तो ग्रेटफुल होना सीखिए। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड है, हमें और चीज़ें देने शुरू कर देते हैं जो हम चाहते हैं। और वहीं अगर हम कंप्लेन करते हैं ना तो यूनिवर्स और हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं कि और भुगतो। तो कंप्लेन करने की बजाय ग्रेटिट्यूड दिखाना शुरू करिए। और ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी होता है। आप सेफ हैं, आपकी जान बची हुई है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग ऐसा भी नहीं करते हैं, मतलब कितने लोगों के पास सही कपड़े भी नहीं है, सही घर भी नहीं है, सही एजुकेशन नहीं है, चैन से वो रात में सो नहीं पाते हैं। तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, रिवॉर्ड योर सेल्फ। जब अब भी आप कुछ करते हैं तो अपने लिए आप कुछ ना कुछ रिवॉर्ड क्रिएट करिए। जैसे कि रिवॉर्ड जब आप अपने आप को देंगे तो इससे आपका एटीट्यूड जो है सुधर जाएगा। जैसे कि हमने कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो हम कहीं घूमने चले गए, अपने को रिलैक्स करने के लिए हमने कोई एक्टिविटी कर लिया, अपने पैशन को कुछ फॉलो किया, तो उससे उससे धीरे धीरे ना हमारा दिमाग जो होता है प्रोडक्टिव बनता चला जाता है। डेवलप गोल्स। देखिए जब भी आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको पहले गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, और गोल्स तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने पड़ते हैं। जब हमारे गोल्स होते हैं उस हिसाब से हम फिर आगे का डिज़ाइन करते हैं, कैसे चलना है, कब क्या करेंगे। तो गोल्स डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप गोल्स डिसाइड करेंगे और उसकी तरफ लगेंगे तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप साइड हो जाएंगी। एक तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो कंसिस्टेंट होकर जब आप आगे लगते हैं तो आपको उस पर नहीं दिखता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। आपको बस वो काम दिखता है, और ये दिखता है कि मुझे इस काम को अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है, और अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बेटर करना है। प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से मुझे डेवलप अपने आप को करना है। देखिए काम तो सब लोग करते हैं, है ना, और हमें डॉक्टर कहते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और लेकिन आजकल की डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं। प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, अब रात को ढंग से सोते नहीं हैं, फिर फ़ोन और कंप्यूटर चला रहे होते हैं, टेलीविज़न चला रहे होते हैं, अरे मैच चल रहा है तो वो देखेंगे, बेड पर जाने से पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम बिता देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रेस्ट लेने का टाइम है वो चला जाता है, और इससे फिर हमारी बॉडी अनहेल्थी होती चली जाती है धीरे धीरे। ऐसा हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। तो आप रेस्ट लीजिए, अपने दिमाग को पीस पर डालिए थोड़ा सा। काम करने के बाद सोते वक्त ये टेलीविज़न और कंप्यूटर देखना बंद करिए। टेक ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो सके, और नेगेटिविटी दिमाग से निकल सके, और आपका माइंडसेट भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है कि जैसे आप पढ़ने बैठे हैं तो आप 1 घंटा तो कोई लगातार पढ़ नहीं सकता है, तो आप 1 घंटे में 25 मिनट ही पढ़ लो और 5 मिनट का रेस्ट ले लो, या 30 मिनट पढ़ लो, 5-10 मिनट का रेस्ट ले लो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका स्ट्रेस निकले, कुछ नेगेटिविटी दिमाग में है तो वो भी निकल जाए। कीप विजुअल रिमाइंडर। तो विजुअल रिमाइंडर्स रखिए अपने आसपास, जैसे कि कहीं पर कुछ लिख के लगा हुआ है, जैसे पोस्टर वगैरह लोग लगा देते हैं तो उस पर लिखा रहता है स्टे पॉजिटिव, मेंटेन अ बेटर एटीट्यूड, कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखे रहते हैं। तो उसको पढ़ने से भी ना डेली हमारी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है वर्क प्लेस पर, वो कम हो जाती है। लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखिए, पैशन को फॉलो करिए। अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आप सीख सकते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। थिंक अहेड। देखिए जो अच्छा इंसान है या अच्छा लीडर है वो क्या करता है कि वो ना 2 कदम आगे की बात पहले ही सोच के रखता है।
फॉर एग्जांपल मैं काम कर रही हूँ और मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो मैं ये नहीं सोचूंगी अरे इसकी लास्ट डेट तो 11 तारीख है ना, तो मैं 10 को करूँगी इस काम को। मेरा क्या होना चाहिए कि मेरा 6 तारीख या 7 तारीख को मैं काम शुरू कर दूँ और वो 8 तक फाइनल हो जाए, और मैं 10 को उसे पेश करने के लिए या सबमिट करने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ा सा आगे का सोच के आपको पहले ही चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ों को प्लान करने में एक तो हेल्प मिलेगी, ऊपर से आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा और आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आपको ये भी ध्यान देना होता है कि मेरी जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है। मतलब इसमें अपने बारे में सोचना, अपने बिहेवियर के बारे में सोचना, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे पॉजिटिव एफर्मेशन सिखाए जाते हैं, योगा सिखाया जाता है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो, फिजिकल हेल्थ बेटर हो। तो खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी आएगी। और अब देखिए ये लास्ट के 2 थॉट्स हैं। टुडे विल बी अमेजिंग, सो वेक अप एंड स्माइल, पॉजिटिविटी इज अ चॉइस दैट बिकम अ लाइफस्टाइल। मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं तो अभी हम बोल सकते हैं कि जो आज का दिन होगा बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो उठो, चलो स्माइल करो। पॉजिटिव रहना या नेगेटिव रहना हमारी चॉइस होती है। देखिए हम कह तो देते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए हो गया, लेकिन हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हम उस सिचुएशन को कैसे लेंगे। तो पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना हमारी चॉइस है, और पॉजिटिविटी ही हमारी चॉइस बने, उसको हम अपना लाइफस्टाइल बना लें, ऐसा हमें सोचना चाहिए। वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। सुबह ही अगर हम ये सोच के चले ना कि आज का दिन अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो हमारा पूरा जो दिन है वो बेटर निकलता है, ठीक है। और धीरे धीरे अगर हम इस थॉट को क्रिएट कर लेते हैं कि आज का दिन बहुत बेस्ट होगा, हम पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, पॉजिटिव ही कर रहे हैं, तो सच में हमारे दिन बहुत बेटर निकलने लग जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो थैंक यू, और तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। काम रखिए अपने आप को और हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए। अगर भगवान ने आपको एक अच्छा जीवन दिया है तो भगवान को शुक्रगुजार होइए भगवान के लिए, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के प्रति शुक्रगुजार हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे लिए तो हम पहले गॉड हमारे पेरेंट्स ही, क्योंकि उनको ही हमने देखा है और सब कुछ वो हमारे लिए करते आए हैं, पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो जो आपको अच्छे रास्ते पर लेके जा रहे हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड भी शो करिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच और आपका दिन अच्छा हो, ऐसी मेरी कामना है। बाय।